एक समय की बात है। श्यामलवन नामक एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों और घने वृक्षों से घिरा हुआ था। इस गांव की सुंदरता जितनी मनमोहक थी, उतनी ही दुखद थी यहाँ के लोगों की नियति। इस गांव पर कालदेव नामक एक क्रूर जमींदार का राज था, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। कालदेव, जो चित्र में कुल्हाड़ी जैसा हथियार लिए खड़ा है, केवल शरीर से ही बलिष्ठ नहीं था, बल्कि उसका अहंकार भी विशालकाय पर्वतों की तरह अटल था। वह अपने हाथ में सदैव एक भारी स्वर्ण जड़ित गदा रखता था, जिसे वह अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रुक्मिणी, जो चित्र में घुटनों के बल बैठी है, नामक एक विधवा रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी गौरी नाम की बकरी थी। गौरी केवल एक पशु नहीं थी, वह रुक्मिणी के लिए बेटी के समान थी। उसका दूध ही रुक्मिणी के रोजगार और भोजन का साधन था। रुक्मिणी की गरीबी की हद यह थी कि वह कालदेव के लगाए गए जमीन के छोटे से टुकड़े पर भी समय पर लगान, टैक्स नहीं दे पाती थी। एक धूप भरी दोपहर, जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, कालदेव अपनी भारी भरकम जूतों की आहट के साथ रुक्मिणी की झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसके साथ उसके दो कड़ढ़े सिपाही भी थे। रुक्मिणी उसे देखकर सहम गई। उसने तुरंत बाहर आकर सिर झुका लिया। कालदेव ने अपनी गदा जमीन पर टिकाई और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरज कर कहा, रुक्मिणी, तुम्हारी लगान 6 महीने से बकाया है। मैंने तुम्हें कई बार मोहलत दी, पर अब और नहीं। मेरी तिजोरी तुम्हारे आंसू या तुम्हारी गरीबी नहीं भर सकती। आज मैं हिसाब बराबर करने आया हूं। रुक्मिणी ने अपने आंचल से बहते आंसू पोंछे और कांपते हुए हाथों से जमीन पर बैठकर उसके पैरों को छूने की कोशिश की। मालिक, जमींदार साहब, मेरी हालत पर रहम कीजिए। पिछली फसल तो सूखे की भेंट चढ़ गई। मेरे पास देने के लिए एक पाई भी नहीं है। मैं आपकी हर शर्त मानूंगी, पर थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगी। कालदेव हंसा। उसकी हंसी इतनी रूखी थी कि रुक्मिणी का कलेजा कांप उठा। मेहनत? तुम इस बुढ़ापे में क्या मेहनत करोगी? मुझे तुम्हारा लगान नहीं, कुछ और चाहिए। रुक्मिणी ने आशा से कालदेव की ओर देखा। क्या चाहिए आपको? मेरा ये घर, ये ले लीजिए, पर मुझे कुछ समय दे दीजिए। कालदेव की नजर रुक्मिणी के पीछे बंधी गौरी पर पड़ी। गौरी बहुत जल्द मां बनने वाली थी और उसका पेट फूला हुआ था। उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके भीतर एक नन्हा जीवन पल रहा है। यही दृश्य चित्र में भी दिखाया गया है, जो उसके पेट में बच्चे की आकृति को दर्शा रहा है। मुझे यह बकरी चाहिए, कालदेव ने बड़ी सहजता से कहा, जैसे वह कोई मामूली चीज मांग रहा हो। कल मेरे महल में एक बड़ा भोज है और मुझे शुद्ध बल्ली का मांस चाहिए। यह गौरी मुझे उपयुक्त लगती है। यह सुनते ही रुक्मिणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी और अपने घुटनों पर बैठ गई, ठीक उसी तरह जैसे वह चित्र में दिखाई दे रही है। भय और वेदना से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने हाथ जोड़कर अपनी अंतिम आशा के साथ कालदेव की ओर देखा। नहीं जमींदार साहब, नहीं। गौरी मेरी बच्ची है, मेरी अकेली साथी है। और देखिए, रुक्मिणी ने रोते हुए गौरी के पेट की ओर इशारा किया। यह मां बनने वाली है। इसके पेट में इसका बच्चा है। आप एक नहीं, 2 जीवन छीन लेंगे। ईश्वर के लिए इस बच्चे पर दया कीजिए। यह तो पाप होगा, घोर पाप। रुक्मिणी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपको वचन देती हूं, जैसे ही गौरी बच्चे को जन्म देगी, मैं उसका बच्चा आपको भेंट कर दूंगी। पर इसे छोड़ दीजिए। इस निर्दोष जीवन को मत मारिए। कालदेव का अहंकार उसकी दया पर भारी पड़ गया। वह रुक्मिणी के सिर के पास रखे एक पत्थर पर अपना पैर रखकर दबंगई से खड़ा हो गया। उसने नीचे झुकी हुई रुक्मिणी को देखा और उपहास भरे स्वर में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, तुम किसे पाप और किसे पुण्य बता रही हो? यह सब तकदीर का लिखा है। इसका मरना और मेरे पेट में जाना इसकी नियति है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी तकदीर है और मेरा जमींदार होना मेरी तकदीर। इस दुनिया में कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। कालदेव ने अपने एक सिपाही को आदेश दिया, ले जाओ इस बकरी को, और यह स्त्री अगर शोर मचाए तो इसे बांध दो। जैसे ही सिपाही गौरी को खोलने आगे बढ़ा, एक चमत्कार हुआ। गौरी ने, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं,
अचानक एक तेज आवाज में म्ये म्यन करते हुए रुक्मिणी के पैरों के पास अपने बच्चे को जन्म दे दिया। वह बच्चा इतना छोटा था कि वह घास पर लौटता हुआ कालदेव के पैर पर रखे पत्थर के पास पहुंच गया। कालदेव ने गुस्से में अपनी गदा उठाई। यह क्या अनर्थ है, इसे भी ले चलो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। क्रूरता से भरी उसकी हंसी का शोर अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कालदेव के हाथ से उसकी स्वर्ण जड़ित गदा फिसल गई। गदा का भारी नुकीला सिरा जमीन पर गिरने के बजाय ठीक उसी पत्थर पर लगा जिस पर कालदेव का पैर रखा था, और गदा उछलकर उसके अपने सिर को छूते हुए पीछे एक प्राचीन पीपल के वृक्ष से टकराई। पीपल का वह वृक्ष गांव का सबसे पवित्र और पूजनीय स्थल था। उस वृक्ष की जड़ में एक छोटा सा, सदियों पुराना पत्थर का शिवलिंग स्थापित था, जिसे कालदेव अपनी ताकत का स्रोत मानता था। गदा की टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्थर का वह शिवलिंग चूर चूर हो गया। जैसे ही शिवलिंग टूटा, कालदेव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसके घमंड से भरे चेहरे पर अचानक असहनीय दर्द की लकीरें उभर आईं। वह उसी जगह, उसी पत्थर के पास लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सिपाही घबरा गए। उन्होंने कालदेव को उठाने की कोशिश की, पर वह उठ न सका। उसके होंठ फड़फड़ाए और वह बड़ी मुश्किल से बोला, तकदीर, तकदीर का लिखा। मैंने खुद लिखा। उस निर्दोष बच्चे का जीवन छीनने चला था और अपनी शक्ति का आधार ही तोड़ बैठा। उसी पल गांव के एक बूढ़े पंडित जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, कालदेव, तुमने अपनी ताकत और दौलत के मद में यह भूल गए कि तकदीर का लिखा केवल भगवान का नहीं होता, यह हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा होता है। तुमने जिस निर्दोष के लिए क्रूर नियति लिखी, तुम्हारी नियति ने तुम्हें तुरंत दंड दिया। जिसने भी अहंकार से यह सोचा कि वह किसी की तकदीर को पैरों तले रौंद सकता है, उसकी अपनी तकदीर टूटकर बिखर जाती है। रुक्मिणी, जो अपनी गौरी और उसके नवजात बच्चे को सहला रही थी, इस दृश्य को देख रही थी। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। गौरी और उसका बच्चा सुरक्षित थे। कालदेव को सबक मिला था कि कोई भी इंसान भाग्य से बड़ा नहीं हो सकता और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गांव वालों ने उस दिन से राहत की सांस ली। कालदेव का अत्याचार खत्म हो गया और रुक्मिणी को उसका सहारा, उसकी गौरी और उसके बच्चे के रूप में वापस मिल गया। उन्हें यह सीख मिली कि जब कोई इंसान जुल्म करता है तो वह केवल दूसरों की नहीं, बल्कि अपनी भी तकदीर लिख रहा होता है, और यह तकदीर कभी कभी तुरंत ही अपना हिसाब बराबर कर देती है।